क्या है? विद्युत शक्ति, है ना, इलेक्ट्रिक पावर। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक डाल लीजिएगा सभी, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। कल लास्ट टाइम पर हमने चर्चा की थी, किसके बारे में चर्चा की थी? शक्ति के बारे में। किसके बारे में? शक्ति के बारे में कल हमने चर्चा की थी। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ठीक है क्या? और इसी को हमने लिखा था, कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बोले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आज बच्चों हम इसी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करके चेक करेंगे कि किस तरीके से विद्युत शक्ति निकाली जाती है। सबसे पहली बात यह है कि शक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसे कहते हैं मैकेनिकल पावर, एक होती है जिसे कहते हैं मैकेनिकल पावर, और एक होती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। मैकेनिकल पावर क्या होती है? जैसे कोई इंजन है, इंजन पावर जनरेट करता है, वो क्या है? मैकेनिकल पावर। एक मोटर है, पावर जनरेट करती है। एक जनरेटर है, पावर जनरेट करता है। ये सब क्या है? मैकेनिकल पावर, जिसमें यांत्रिक शक्ति लेते हैं, जहां पर कोई ना कोई पार्ट जो होता है वो क्या होता है? मूवेबल। मूवेबल मतलब घूमने वाला। सेम उसी प्रकार एक होती है इलेक्ट्रिक पावर, जो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो इलेक्ट्रिक पावर और मैकेनिकल पावर में मात्रकों का भी अंतर है। किसका अंतर है? मात्रक। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। और यदि हम मैकेनिकल पावर की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? एचपी, जिसे क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। तो आपने पढ़ा होगा, एक एचपी जो होता है उसमें 746 वॉट होते हैं। ये 9th की बुक्स में आपने पहले पढ़ा होगा, और आपको अच्छे से पता होगा कि एक एचपी जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। सेम इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि बताओ 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं, तो क्या बताओगे? 1.34। 1 किलोवाट में 1.34 एचपी, और 1 एचपी में कितना? 746 वॉट। अब बात करें इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो देखना, इसी फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होती है? सुनना, समझना ध्यान से। हमें अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि शक्ति क्या है? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। अब यदि हम कार्य की बात करें तो कार्य फिर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो मैं यहां लिख रहा हूं वर्क अपॉन टाइम, और इसमें फिर लिख रहा हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट हम इसी को इलेक्ट्रिक पावर में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या होगा। ये वो फोर्स है जो एक मनुष्य किसी वस्तु पर लगाता है। मैंने किसी वस्तु को धक्का दिया, लेकिन जब अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात करें और हम किसी विद्युत परिपथ की बात करें तो क्या हम उसको धक्का देंगे? क्या नहीं, उसमें एक इंटरनल फोर्स होता है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? EMF। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो बल की जगह, F की जगह तो हमने क्या रख दिया? EMF इनटू, अब क्या रखेंगे? विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मुझे एक बात बताओ, किसी विद्युत परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन जाता है? आवेश। आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश। इसका मतलब यह है कि विस्थापन हमेशा किसमें होगा? आवेश में। किसमें होगा? और आपने पढ़ रखा है I बराबर Q अपॉन T। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं Q बराबर I इंटू T। लिखा जा सकता है क्या? तो मैं यहां पर देखो, यहां पर EMF लिख दिया, और S की जगह क्या लिखूंगा? Q अपॉन T। T क्या हो गया? टाइम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। EMF को
वोल्टेज बोलते हैं। क्या है बेटा? भाई आ गया ना टी। अरे बेटा इससे नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर क्यू लिखा, क्यू, क्योंकि विस्थापन किसमें होगा? बोलो, आवेश में। अब लिखूंगा वो तो देखो, ईएमएफ को क्या कहते हैं? वोल्टेज। इनटू क्यू का मान क्या रखूंगा? आई इंटू टी, बटे में यहां क्या लिखूंगा? टी से क्या हो गया? टी कट गया, तो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका मान आ गया V इंटू आई। तो एक फॉर्मूला तो क्या हो गया विद्युत शक्ति का? यदि किसी परिपथ के वोल्टेज और यदि उसकी धारा को गुणा कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा आपको? विद्युत शक्ति, पावर। और ये विद्युत शक्ति हमेशा हमको किस में मिलेगी? किस में मिलेगी बोलो? वाट में, क्योंकि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। यांत्रिक शक्ति का मात्रक क्या होता है? बोलो, एचपी। एक एचपी में कितने वोट होते हैं? 746। अब एक बात सुनिए, मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लिखा है अभी, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, हमें एक नियम और पता है जिसे कहा जाता है ओम का नियम। पढ़ा है आपने? ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई। यदि इस फॉर्मूले में मैं यहां V का मान रख दूं तो क्या इलेक्ट्रिक पावर बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा क्या? बोलो। तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया कि इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो आई स्क्वायर आर होती है। ऐसे ही देखो, इलेक्ट्रिक पावर बराबर, ध्यान से देखना, जैसे मैंने V की वैल्यू आई आर रखी थी ऐसे ही मैं I की वैल्यू V बटे आर भी तो रख सकता हूं, रख सकता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये V स्क्वायर अपॉन आर। तो ध्यान देना, जब भी इलेक्ट्रिक पावर की बात की जाती है तो इलेक्ट्रिक पावर में तीन प्रकार के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V को चेंज किया तो आई स्क्वायर आ गया, और आई को चेंज किया तो V स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी परिपथ की अगर आपको शक्ति निकालनी है तो उस परिपथ के वोल्टेज और धारा का क्या कर दो? गुणनफल कर दो। आगे क्या बात समझ में? चलिए, वेरी गुड, नोट कर लीजिए इसे। अब तो लिख लिया होगा आपने। चलो सुनो ध्यान से, जब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है? बोलो, वॉट। और जब हम मैकेनिकल पावर की बात करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है? एचपी। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए एक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यदि एक बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट 200 वाट है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करें। कोई भी जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप खरीदते हो तो हमेशा उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर उसकी रेटिंग लिखी हुई आती है। आप बल्ब खरीद कर लाओगे तो उस पर लिखा हुआ आएगा 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, जो भी है ना। ऐसे हमारे पास एक बल्ब है, उसकी रेटिंग दे रखी है हमें कितनी? 220 वोल्ट, और क्या दे रखा आगे? 200 वाट। इसका मतलब क्या है? एक बल्ब है, वो कितने वोल्ट पर काम करता है? कितने वोल्ट पर काम करता है? 220 वोल्ट। और उसकी पावर जो है, पावर जो है वो कितनी है? 200 वोल्ट। और हमें पूछा क्या है? रेजिस्टेंस। क्या पूछा हमें? रेजिस्टेंस। अब अगर रेजिस्टेंस पूछा है, प्रतिरोध पूछा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। तो मान लो R निकालना है तो ऐसे ही तो लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, अब देखो V की वैल्यू कितनी है? 220 इंटू
220 बटे पी की वैल्यू कितनी है 200। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से इसको काट दिया हमने कितनी बार 11। अब आंसर क्या आ गया 22 इंटू 11। जब भी किसी संख्या को 11 से गुणा करना है तो उस संख्या के पीछे जीरो लगाकर उतना ही जोड़ दो। हाँ, तो 22 को गुणा किससे करना है तो हम क्या लिखेंगे 220 प्लस 22। 22 को गुणा किससे करना था 11 से, तो पहले तो इसके 10 चिपका दिए, 10 चिपका दिए तो कितने हो गए 220। उसमें क्या किया हमने 22 और जोड़ दिए। चलो देखते हैं, देखें 0 और 2 ये हो गया 2, 2 और 2 कितने हो गए 4 और ये हो गया 2। आंसर आ गया 242 ओम। इसका मतलब अगर बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट 200 वाट है तो उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कितना होगा 242 ओम। आ गया क्या समझ में? अब सुनो, यहां पर करंट भी पूछी जा सकती थी। यहां पर वोल्टेज अगर नहीं देकर मान लो पावर दे देता और रेजिस्टेंस दे देता तो वहां वोल्ट मतलब कुल मिलाकर आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। एक तो है P बराबर VI, एक है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R और एक है P बराबर I स्क्वायर I। किसी भी फॉर्मूले में 2 का मान दे देगा और तीसरे का मान पूछ लेगा। आगे बात समझ में? चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न यह है कि यदि समान वोल्टेज पर कार्य कर रहे 2 बल्ब जिनमें से एक का प्रतिरोध R1 तथा दूसरे का प्रतिरोध R2 है तथा उनकी विद्युत शक्ति क्रमशः 100 वाट तथा 200 वाट है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करें। यह प्रश्न है। प्रश्न लिख लिया हो तो सॉल्व करने की कोशिश ना करें, मैं सॉल्व करवा रहा हूं, इधर ध्यान दें। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। बात क्या है, मेरे पास 2 बल्ब है, 2 बल्ब है। एक का प्रतिरोध तो R1 है, एक का प्रतिरोध R1 है और एक का प्रतिरोध R2 है। जिस बल्ब का प्रतिरोध R1 है उसकी पावर है 100 वाट और जिस बल्ब का प्रतिरोध R2 है चलो सुनो, दोबारा सुनो। जिस बल्ब का प्रतिरोध R1 है उसका पावर कितना है 100 और जिसका R2 है उसकी पावर कितनी है 200। ठीक है, R1 प्रतिरोध जिसका है उसकी तो पावर है 100 और जिसका प्रतिरोध R2 है उसकी पावर है 200। ठीक है, अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो अगर गणित का नियम देखें तो गणित में खट खट ऐसे हो जाता है ना, लेकिन हमें यहां गणित नहीं लगानी, हमें
साइंस का कोई लॉजिक लगाना है तो हमें एक बात पता है कि अगर मैं P1 का मान लिखूं तो वो क्या लिखूंगा, v स्क्वायर अपॉन, और अगर मैं P2 का मान लिखूं तो वो क्या लिखूंगा, v स्क्वायर अपॉन। मैंने दोनों जगह v क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, समान वोल्टेज। अगर मैं इन दोनों को भाग लगा दूं तो v स्क्वायर से v स्क्वायर तो कट जाएगा, ये R2 कहां चला जाएगा, R1 कहां जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, P1 अपॉन P2 बराबर R2 अपॉन R1। यहां से भी तो ये कर रहे थे आटे साटे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब सुनो, P1 की वैल्यू कितनी है 100, P2 की वैल्यू कितनी है, बराबर R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो एक बात बताओ, R2 अपॉन R1 की वैल्यू जो आ रही है वो 1:1/2 आएगी, है ना। लेकिन सुनो, प्रश्न में पहले क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, तो अनुपात भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, क्या लिखूंगा, R1 अपॉन R2 बराबर 2/1। ये आंसर आ गया, R1 अपॉन R2 बराबर 2/1। इसका मतलब क्या है, R1 और R2 का जो अनुपात आया है, R1 अनुपात R2 कितना आ गया, 2। ये प्रश्न जब 2018 लोको पायलट का CBT 2 हुआ था तब ये पेपर में क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन भी आपने देखा है कि भैया रेलवे के अलावा ये किसी दूसरे एग्जाम में आने लायक भी नहीं, क्योंकि इतना खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक ये तरीके से, ज्यादा खतरनाक तो नहीं कह सकते, पर इस लेवल का क्वेश्चन वो केवल और केवल कौन से एग्जाम में आ सकता है, रेलवे। क्योंकि आपको पता होगा साइंस सबसे अच्छे लेवल की रेलवे में ही पूछी जाती है, खासतौर पर फिजिक्स, है ना। तो ये क्वेश्चन ध्यान से नोट कर लो, और अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो। वैसे तुम्हारे समझ में तो आ गया होगा। ले आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पावर का लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न देखो कितना बढ़िया है। यदि एक बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट 100 वाट है, पहला प्रश्न है, यदि इस बल्ब को 440 वोल्ट पर चलाया जाए तो क्या होगा, और दूसरा है, यदि इस बल्ब को 110 वोल्ट पर चलाया जाए तो क्या होगा। ये प्रश्न आपको समझना कम है, रटना ज्यादा है। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना कम, रटना ज्यादा है। क्यों, एक बात बताओ, कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो पेट तो बढ़ जाता है लेकिन मन नहीं बढ़ता। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, अभी चल रहा है ना, खाना खाने गए और मस्त डिनर था, दुनिया भर के सारे पकवान थे, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो भी हम क्या कर रहे हैं, खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, टूसे जा रहे, टूसे जा रहे। आफरा आ गया, आफरा जानते हो, जानते हो ना, इसका हाँ डाबी चढ़ी देखो। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी औकात से ज्यादा खा लिया, और जब आपने अपनी औकात से ज्यादा खा लिया
तो वो पक्का डेफिनेटली आपको कोई ना कोई नुकसान तो पहुंचाएगा, है ना। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अपच हो जाएगी, फिर अगले दिन सुबह जिस मार्ग से रात को आपने खाना खाया था उसी मार्ग से सुबह वापस बाहर आ जाएगा। कब होता है ना, सुबह सुबह जी घबराने लग जाता है और फिर अपन क्या कहते हैं, खट्टी खट्टी डकारे आ रही है यार, मन खराब हो गया यार, होता ना। अब सुनना ध्यान से, इस बल्ब के साथ भी वही हो रहा है। ये जो बल्ब है इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब उसकी औकात 220 वोल्ट की ही है, 220 वोल्ट की है, तो क्या वो 440 पर काम करेगा? 5 रोटियां खा रहा था वो, और 5 की जगह आपने उसको कितनी खिला दी? 10। तो बताओ पेट फूटेगा कि नहीं फूटेगा? फूटेगा। सेम उसी प्रकार जब 220 वोल्ट के किसी बल्ब को 440 वोल्ट पर चलाओगे तो आपने सुना होगा, लगे 440 वोल्ट सुनने से तेरे गाना, गाने तो बढ़िया सुनते हो तुम लोग। 440 वोल्ट पर जैसे ही चलाओगे ये बल्ब जो होगा ये क्या हो जाएगा? फूट जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? ये बल्ब जो होगा फूट जाएगा, फूट जाएगा, या फिर हम क्या लिखेंगे? शॉर्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में बल्ब लगा हुआ होता है, चलते चलते फ्यूज हो जाता है, चलते चलते शॉर्ट हो जाता है। हम सोचते हैं यार अभी तो नया नहीं लाए थे, ऐसे कैसे शॉर्ट हो गया? फिर दुकानदार के जमाते आते हैं कि तुमने ऐसा दे दिया। तो होता क्या है, हमारे घरों में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है ना। कभी कभी हमारे घरों में डिम लाइट आती है, डिम लाइट जानते हो, डिम लाइट, है ना। उजाला क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो स्थिति क्या है, जब हम 220 से कहां पहुंच गए? इस स्थिति में बल्ब चलेगा तो सही, लेकिन डिम चलेगा, है ना। कार्य इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में कार्य करेगा, लेकिन प्रकाश कम होगा। जिसे हम क्या कहते हैं? डिम लाइट। कहते हैं लाइट डिम आ रही है यार, है ना। तो वो डिम लाइट कब आती है? जब हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। वोल्टेज डाउन तो लाइट डिम, वोल्टेज ज्यादा बड़ा बल्ब, बल्ब वगैरह फूट जाएगा। तो ध्यान रखना, औकात कितनी थी आपने? कितने? 440 पर चलाया, क्या हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं है, बस ये है कि यहां पर इस स्थिति में कार्य तो करेगा, लेकिन प्रकाश क्या हो जाएगा? आगे बात समझ में? चलिए फटाफट से नोट हो। होता क्या है कि अति हर चीज की बुरी होती है, अति हर चीज की बुरी होती है। कुछ टाइम तो झेल लेगा, कुछ टाइम। तो बात वही है कि चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एक इंडिकेशन देगा कि अपने घरों के जितने भी पावर डिवाइस हैं उनको आप बंद कर दो। पावर डिवाइस बोले तो जो हाई वॉट के डिवाइस है ना, क्योंकि होता वही बात है कि 5 रोटी खाता था मैं और 2 ही मिली, तो भूखे तो मरूंगा, और भूखे मरूंगा तो कूद कूद पड़ूंगा। आई बात समझ में? तो होना तो ना तो कम चाहिए ना ज्यादा, लेकिन अगर कम हो जाए तो एक सहन शक्ति रहेगी कि हाँ कुछ देर के लिए मैं काम कर सकता हूं। क्या होगा? प्रकाश क्या हो जाएगा? कम। जो जैसे मान लो एलईडी है, 2 वाट की, 3 वाट की, 5 वाट की, उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हाई वाट की डिवाइस है उन पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक डाल लो सभी, पावर कंजप्शन। हिंदी में क्या कहेंगे? विद्युत खपत। पावर कंजप्शन, विद्युत खपत। देखो, सबसे पहली चीज, विद्युत खपत मापने वाला यंत्र, बताओ क्या कहलाता है? ऊर्जा मीटर। क्या कहलाता है?
और विद्युत खर्च जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट आर। और इस किलोवाट आर को देशी भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट। इसका मतलब 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। लिखिए, आपने देखा होगा आपके घरों में जो मीटर लगा हुआ होता है, उस मीटर में जो एलईडी लगी हुई होती है, उस एलईडी के नीचे एक कोने में KWH लिखा हुआ आता है। तो वो क्या करता है, जितनी भी पावर आपने कंज्यूम की, जितनी भी पावर आपने यूज की, उन सभी की कैलकुलेशन करके आंसर किस में देता है, किलोवाट आवर में। और इसी को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, हमने एक बात पढ़ी थी कि घरों के जब ऊर्जा मीटर लगाए जाते हैं तो ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। पढ़ा था क्या हमने, है ना। घरों में जब भी सेफ्टी डिवाइस लगाई जाती है तो वो हमेशा सीरीज में लगाई जाती है, श्रेणी में लगाई जाती है। पढ़ा था हमने। अब ध्यान से सुनना, बस एक प्रश्न इसका करेंगे हम। प्रश्न क्या है देखना। प्रश्न कुछ ऐसा है, यदि एक घर में 5 वाट की 5 एलईडी डेली 8 घंटे चलती है ना। फिर हमने लिखा 30 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 12 घंटे चलते हैं। फिर हमने लिखा, क्या लिखा, 1 HP की पानी की मोटर, 1 HP की पानी की एक मोटर डेली 2 घंटे चलती है। तो बताइए, 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिन अर्थात 1 महीने का बिजली बिल क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, पावर कंजप्शन इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना समझना, शक्ति इनटू उपकरणों की संख्या इनटू प्रतिदिन का समय। ये समय किसमें होगा, घंटे में, इनटू कुल दिन बटे में 1000। एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपको 5 वाट की 5 एलईडी आप डेली 8 घंटे चला रहे हो, 30 वाट के 4 फैन आप डेली 12 घंटे चला रहे हो, और 1 HP की पानी की मोटर आप डेली 2 घंटे चला रहे हो। इसके हिसाब से 30 दिन का आपके क्या बिल आएगा, 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से कैलकुलेट करते हैं। एक बार सब इधर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एलईडी की। ठीक है, एक एलईडी की शक्ति कितनी है, 5। उपकरणों की संख्या, टोटल एलईडी कितनी है, और ये प्रतिदिन कितना चल रही है, बोलो, 8। 5 वाट की 5 एलईडी है, प्रतिदिन कितना चल रही है, 8 घंटे। 25 और 25 8 200। अब ध्यान से सुनना, 200 तो आ गया, ये क्या आया, वॉट आर। ये एक दिन का खर्चा है, एक दिन का खर्चा है, किसका, केवल और केवल एलईडी का। एक दिन में 5 एलईडी जो है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, 200 वाट आवर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, फैन।
कितने फैन है? 4। शक्ति कितनी है? 30 वाट के 4 फैन प्रतिदिन 12 घंटे। 12×48, ये कितने हो गए? 48, है ना? और 48 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 144 आएगा ना? 144 को 0 से करोगे 1440 वॉट आवर, मतलब एक दिन का पंखे का खर्चा कितना हो गया? 1440। अब देखो मोटर है, बताओ मोटर की शक्ति क्या है? 1 एचपी। 1 एचपी का मतलब 1 एचपी जो है, अभी हमने पढ़ा 1 एचपी 746 वॉट के बराबर है। तो यहां क्या लिखेंगे? 746 इंटू 1। मोटर कितनी है? 1। डेली कितनी चल रही है? चलो 2 छंग 12 के 2, फिर 2 चौक 8 और 1 9 और 2 7 14। ये क्या आ चुका है? ये क्या आ चुका है? पर डे। तो हम एक दिन का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना हो गया? ये 2 9 और 4 13, 13 3, फिर 1 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 1 फिर 1 2 और 3। एक बार देखिए, चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं हो गई। सही है। 3132 एक दिन का खर्चा। एक दिन का कितने दिन का निकालना है? 30 दिन का। तो क्या करेंगे? 3132 इंटू 30 बटे 1000। 1000 क्यों लिखते हैं नीचे? क्योंकि ये जो वाट है, इस वाट को किलो वाट में बदला जाएगा, इसलिए नीचे क्या कर दिया? अच्छा, 1 0 से 1 0 काट दूं, ठीक है। अब हमें काटना नहीं है। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बटे में 100। कितना हो गया ये? 93.96। राउंड फिगर में कितना हो गया? 94 यूनिट। अब हमें पता है एक यूनिट का खर्चा 7 रुपए है, तो कितनी यूनिट हो गई? 94 यूनिट हो गई। 94 यूनिट बराबर 94 इंटू 728, 2 बचे, 7 नम 63, 63 और 2 658 रुपए का बिल आया एक महीने का, जो फोन पे कर देना, जमा कराकर आ जाओ। क्या आपको ये समझ में आया? क्या कैसे कैलकुलेशन की गई है? समझ में आ गया सबको? ये पूरी कैलकुलेशन हमारे मीटर में फिट है। उसके अंदर चिप लग रही है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, दुनिया भर के आइटम लग रहे हैं। वो क्या करते हैं? ये कैलकुलेशन कर लेते हैं और कुल मिलाकर हमें क्या बताते हैं कि आपने 94 यूनिट खर्च की। फिर बाद में जो सरकार है, गुणा भाग कर कुरा के और फिर बिल पकड़ा लेते हैं। समझ गए क्या आप लोग? तो ध्यान रखिएगा, जब भी अपन पावर कंजप्शन की बात करते हैं तो पावर कंजप्शन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? बोलो। पावर कंजप्शन का मात्रक क्या है? किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को क्या कहते हैं? ये प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ आपकी ये क्लास खत्म होने के साथ साथ ये चैप्टर भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है।